जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी लाइक वेन एवर आई टीच, सर कि क्या आपके नोट्स सफिशेंट है, हमें बुक्स देखनी चाहिए या नहीं। क्योंकि हर बंदे के अंदर मोस्टली पीपल लुक फॉर शॉर्टकट्स, पीपल ऑलवेज लुक फॉर द नोट्स विच आर लाइक मेड बाय समवन, और वो आसानी से हम पढ़ लें और वो हो जाएं छोटे। पर क्या ये सही है आपकी प्रिपरेशन के लिए या नहीं, इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल मैं एक थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाहूँगा अपना ओपिनियन दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ बेटर इंसाइट अबाउट कि क्या हमें करना चाहिए नहीं। क्योंकि बहुत बारी मेरी क्लासेस में, चाहे वो अनअकैडमी पर हो चाहे ऑफलाइन में हो, दे आस्क मी दिस क्वेश्चन, क्या नोट सफिशिएंट है, हमें बुक्स पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं। बुक्स का अपना रोल है, नोट्स का एक अपना रोल है। इस चीज़ पे मैं कहना चाहूँगा, लेट्स अंडरस्टैंड। आप जब बुक पढ़ना शुरू करते हो तो कई बारी इंटरेस्ट नहीं बनता बुक में, चीज़ें समझ नहीं आती। क्योंकि जिसने बुक लिखी हुई है, बुक ने अपना एक ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। लाइक पहले अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, वो पहले इंटीरियर ऑफ लाइक ही विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का एवोल्यूशन, फिर उसके बाद लैंड फॉर्म्स, इस प्रकार टॉपिक्स को लेके आता है। जबकि जब कोई पढ़ाना चाहे तो आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि चीज़ें आसान बने। क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ें याद करवानी है, तो मैं उस हिसाब से उस टॉपिक को पकड़ूंगा और उसको कवर करूंगा और उस चीज़ को आसान बनाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप उसको रिलेट कर सको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको उस समय समझ आ जाता है क्या चीज़ पकड़नी है, कैसे पकड़नी है। लेकिन फिर बुक का क्या रोल है, और उसमें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सारी चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ वो नोट्स में मिलेंगी, और बुक्स का जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको नोट्स में मिल रही है। लेकिन फिर भी बुक क्यों, ये बहुत ज़रूरी है समझना। एक चीज़ बात करना चाहूँगा, लेट्स सपोज मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपने बुक के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, वो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, आपके दिमाग में सेटल हो गया, आपने एक बारी पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। क्या आपको लगता है वो परमानेंटली उसको अगर ट्विस्ट किया जाए आप उसको आंसर कर पाओगे? नहीं, ये याद रखिएगा, नहीं। ये सेम वैसे ही है जैसे मैथ्स के क्वेश्चन, आपको मैथ्स क्लास में एक क्वेश्चन करवा दिया गया, चाहे रीजनिंग का कोई क्वेश्चन करवा दिया गया, आप जब तक उसको अपने हाथ से निकालने की कोशिश मत करें, ना करें, 2-3 उस प्रकार के 10-15 उस प्रकार के क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे, तब तक आप श्योर नहीं हो कि आप पेपर में सही कर पाओगे। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? आप खुद का एक्सपीरियंस, मेरा तो यही था जी। मैथ्स का अगर मैम ने एक क्वेश्चन समझा दिया, उसके तरह के जब तक मैं 10-15 अपने आप को चैलेंज लेके ना करूं, तब तक अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक। और कई बार ऐसा हो सकता है कि टीचर ने समझा दिया कि आपको कैलकुलेशन ही नहीं पता, आपको कैलकुलेशंस आसान नहीं करने आती, आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। कई चीज़ें आप जब खुद सवाल करते हो ना, एक एक स्टेप आपको एक चीज़ सिखाता है दैट चैलेंजेस यू in every aspect of that question, will challenge you to whether you think it right or not. That is a maths thing. In the same way, जब आप पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, कोई भी लेट्स सपोज पॉलिटी का चाहे प्रेम्बल पढ़ा है, जब आप बुक से पढ़ते हो ना, तो दोस्त उसकी सेंटेंसेस भी आपको चैलेंज करेंगे, क्या आपको वो मीनिंग समझ आ रहा है। जब ऐसी चीज़ें, ऐसे सेंटेंसेस आपको चैलेंज करते हैं, तब आप असली सीखते हो चीज़ें। साइकिल चलाना, पीछे सपोर्ट सिस्टम से आप साइकिल चलाते जाओगे, लेकिन असली सीखना तभी होता है जब आप 3-4 बार गिरते हो, जब आपको पता चलता ब्रेक कहाँ पर लगानी है, कैसे लगानी है, क्यों लगानी है। ये चीज़ ही आपका बुक रीडिंग है, खुद की एफर्ट्स डालना, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ को शुरू करोगे, जब सपोज मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया, आप साथ साथ उसको अपने बुक से पढ़ना शुरू करोगे। लक्ष्मीकांत से अगर पॉलिटी का भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो जब आप बुक को पढ़ते हो आपको चैलेंज मिलता है, वो सेंटेंस ही नहीं कई बार समझ आता, तो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटी में वीकनेस नहीं थी, आपके सेंटेंस रीडिंग में वीकनेस थी, वो समझ आती है। कहीं ना कहीं आपको कुछ और 10 चीज़ें और समझ आएंगी व्हेन यू रीड अ बुक। एक चीज़ और, आप तेज़ी से, जैसे मैंने अगर कंसेप्ट समझाना प्रेम्बल का एक चैप्टर पढ़ाने में, मैंने 15 या 20 मिनट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया और समझा दिया। लेकिन जब आप पढ़ोगे, इट विल टेक टाइम,
एंड दैट टाइम स्लो एंड ग्रेजुअली दीज थिंग्स विल कम इन योर ब्रेन। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट्स विल नेवर लीड यू टू सक्सेस, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। आपको अपनी मेहनत साथ साथ लगानी पड़ेगी। आप अगर 1 घंटा क्लास ले रहे हो तो घंटा मतलब आपको उसके साथ उस चीज़ को रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड दैट विल मेक यू बेटर इन दैट सब्जेक्ट। until unless you don't work on that you will never get the things। कई बारी क्या होता है, आप खुद पढ़ना शुरू करते वो चीज़ें समझ नहीं आती, तो वहाँ पर टीचर का रोल है। मेरा काम है आपको बताना यार इस चैप्टर में क्या चीज़ कैसे याद करनी, क्या इंपॉर्टेंट है। आपका काम है उस चीज़ को फिर से एक बारी दोहराना, उसको अच्छे से देखना। यार ये है, क्योंकि सबसे बड़ी मैंने मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में क्या देखी, दे डोंट रीड। एंड रीडिंग द बुक्स विल मेक यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। आपका सिर्फ एक चीज़ नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक करेगी, आपकी अंग्रेजी ठीक करेगी, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक करेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक करेगी, बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी उसके थ्रू, ये याद रखिएगा। तो इसलिए बुक्स आर इनएविटेबल फॉर योर प्रिपरेशन। यू हैव टू गिव योर टाइम फॉर बुक रीडिंग ऑल्सो। जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो NCERTs साथ में GC लॉन्ग पढ़नी है। क्लियर है जी, ज़रूरी है। बार बार पूछोगे, मैं हर बार ही नहीं कहूँगा। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा चाहता क्या आंसर, वो जो टीचर सुना देगा आंसर उनको वही टीचर अच्छा लगता है। कि अगर मैं कह दूं भाई जितना मैंने करवा दिया उससे बाहर कुछ नहीं करना, बच्चा इतना खुश होता कि यार यही ठीक है, कॉन्फिडेंस से कह दिया। पर मेरे भाई कहना मेरे को भी पड़ेगा कई बारी क्लासेस में, लेकिन ये उसके लिए सही है जिसने पहले 2-3 बार पढ़ रखा है और समझ नहीं आता था, याद नहीं होता था, अब उसको समझ आ रहा है, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन एफर्ट आपकी जान लगाना बहुत ज़रूरी है, तब आप रिजल्ट्स पाओगे अच्छे। ये था आज का मेरा मैसेज। यू हैव टू रीड, you can't stick to somebody will teach you and you will learn and the things will become easy. You have to put your input from your side to get output. So that's all for today. Thank you. Jai Hind everyone.